क्या कभी ऐसा ख्याल आया है कि अगर चांद से बात हो पाती तो वो क्या कहता? आज हम ना कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, एक बहुत ही प्यारी सी कविता के जरिए जिसका नाम है चांद का झिंगोला। और ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है ना? कि रात भर आसमान में जो वो लंबा सफर करता है अकेला, उस चांद को क्या ठंड नहीं लगती होगी? इसी मासूम से सवाल को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी इस अमर कविता का कह सकते हैं आधार बनाया है। उन्होंने एक बच्चे की जो कल्पना होती है ना, उसे शब्दों में इतनी खूबसूरती से पिरोया है। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये जो कविता एक कहानी सुनाती है, उस कहानी को समझते हैं। ये कविता असल में एक माँ और उसके बेटे के बीच की एक बहुत ही मीठी सी बातचीत है। अब फर्क सिर्फ इतना सा है कि यहाँ बेटा कोई और नहीं बल्कि खुद चांद है, और वो एक छोटे से बच्चे की तरह अपनी माँ से कुछ कह रहा है। तो कहानी का जो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है वो है चांद की एक जिद। देखते हैं जरा कि आखिर चांद किस बात पर अड़ा हुआ है। देखिए, इस कविता का जो पूरा सार है ना, वो चांद के हठ में छिपा है। हठ मतलब एक ऐसी जिद जो बच्चे अक्सर पकड़ लेते हैं और फिर तो वो किसी की नहीं सुनते। और हमारा ये चांद भी ना कुछ ऐसी ही जिद पर अड़ गया है। तो चांद अपनी माँ से क्या कहता है? वो एक बहुत ही मासूम सी डिमांड रखता है, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। लेकिन भाई आखिर उसे इस झिंगोले की जरूरत पड़ी क्यों? वजह बिल्कुल साफ है, रात की वो सर्द हवाएं और कड़ाके की ठंड। और चांद अपनी तकलीफ को कितने भोलेपन से बताता है, जरा ये देखिए। वो कहता है, सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। मतलब रात भर वो सर्द हवाओं से कांपता रहता है और जैसे तैसे अपना सफर पूरा कर पाता है। अब बच्चे की ये बात सुनकर माँ का दिल तो पिघल जाता है, जाहिर है। लेकिन उसके सामने एक बहुत बड़ी दुविधा, एक बहुत बड़ा डायलेमा आ खड़ा होता है। चलिए अब माँ के नजरिए से इस प्रॉब्लम को देखते हैं। माँ अपने प्यारे से बेटे की बात को बड़े प्यार से सुनती है और वो सच में उसकी मदद करना चाहती है, पर उसे एक ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिखती है ना, जिसका कोई आसान सा हल है ही नहीं। और यहीं पर माँ वो सवाल पूछती है जो इस पूरी कविता का कह सकते हैं दिल है। वो बड़े ही प्यार से चांद से पूछती है, अब तू ही ये बता, नाप तेरी किस रोज लेवाएं। और बस यहीं पर इस कविता की असली खूबसूरती सामने आती है, जब माँ अपनी मुश्किल समझाती है। वो कहती है कि तुम्हारा साइज तो कभी एक जैसा रहता ही नहीं है, कभी एक अंगुल भर चौड़ा तो कभी 1 फुट मोटा। अरे तुम तो रोज रोज घटते बढ़ते रहते हो, अब ऐसे में भला तुम्हारे लिए कोई एक नाप का झिंगोला कैसे सिला जा सकता है? और हाँ, ये जो झिंगोला शब्द है, ये दरअसल बच्चों का एक ढीला ढाला सा कुर्ता या फ्रॉक होता है। मतलब एक बहुत ही आरामदायक कपड़ा जिसे पहनकर चांद अपनी रात की यात्रा आराम से पूरी कर लेना चाहता है। इतनी सरल लेकिन इतनी गहरी कविता लिखने वाले उस महान कवि के बारे में जानना भी तो बनता है ना? तो चलिए अब जरा रामधारी सिंह दिनकर जी को जानते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी, इनका नाम हिंदी साहित्य में सूरज की तरह चमकता है। उन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान दिया गया, और सच कहूं तो उनकी कलम में एक ऐसी आग थी, एक ऐसा ओज था जो पढ़ने वालों के अंदर जोश भर देता था। उनका जीवन और उनकी रचनाएं दोनों ही असाधारण थे। वो खास तौर पर अपनी ओजस्वी यानी एकदम जोशीली कविताओं के लिए जाने जाते थे, खासकर वीर रस से भरी कविताएं। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, ये सब उनकी ऐसी रचनाएं हैं जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। और साहित्य में उनके इतने बड़े योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण और ज्ञानपीठ जैसे सबसे बड़े सम्मान भी मिले। तो चलिए अब इस पूरे बातचीत के आखिरी हिस्से पर चलते हैं और ये समझते हैं कि इस सीधी सादी सी दिखने वाली कविता के पीछे आखिर कौन से गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। देखिए, ऊपर ऊपर से देखें तो ये कविता एक बच्चे की जिद और एक माँ की समझदारी भरी मुश्किल की एक मजेदार सी कहानी लगती है, लेकिन इसकी परतों के नीचे अगर झांकें तो दिनकर जी ने प्रकृति और प्रेम के बहुत गहरे राज छुपा रखे हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा संदेश जो मिलता है वो है माँ के निस्वार्थ प्रेम का। एक ऐसा प्यार जो अपने बच्चे की हर मुश्किल को हल कर देना चाहता है, चाहे वो मुश्किल प्रकृति के नियमों की तरह ही अटल क्यों न हो। देखिए, माँ को पता है कि चांद का आकार बदलना तो तय है,
फिर भी उसका दिल चाहता है कि वो अपने बच्चे के लिए एक झुंगोला सिलवा दे। और इसके साथ ही ये कविता हमें बदलाव के उस शाश्वत नियम के बारे में भी बताती है जिसे कोई बदल नहीं सकता। चांद का ये लगातार बदलता हुआ रूप एक तरह से जिंदगी के उतार चढ़ाव का सिंबल है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में कोई एक हल या कोई एक सिचुएशन हमेशा के लिए नहीं रहती। परिवर्तन, चेंज ही एकमात्र सच है। तो आखिर में ये एक सवाल मन में रह जाता है कि इस कविता का असली संदेश है क्या? माँ का वो असीम प्यार जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देना चाहता है, या फिर प्रकृति के वो अटल नियम जिनके आगे सब बेबस हैं? शायद इसका जवाब इन दोनों के बीच ही कहीं छिपा हुआ है।